तहज्जुद की नमाज पढ़ने से क्या फरिश्ते जिन्नात नजर आते हैं? और तहज्जुद नमाज 40 दिन लगातार पढ़ने से फरिश्ते और जिन्नात आते हैं? क्या घर में जिन्नातों का साया हो जाता है? और क्या कभी कभी जिन्नात पागल कर देते हैं? इसीलिए तहज्जुद नमाज को 40 दिन लगातार अदा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी की सारी गलत और बेतुकी बातें हैं। तो दोस्तों, इनमें कितनी सच्चाई है वह जानना बेहद जरूरी है। इतनी बेमिसाल नमाज के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों लोग यह नमाज अदा करने से डरते हैं, जबकि ये सारी की सारी बातें गलत हैं? तो दोस्तों, आज इसकी पूरी तहकीक करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एकदम आखिर तक जरूर देखें और जानेंगे अल्लाह ताला तहज्जुद नमाज पढ़ने से कौन सी नेकी देता है। तो दोस्तों, तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह सुब्हान व ताला सिर्फ अपने खास बंदों को ही यह नमाज अदा करने की तौफीक अता करता है। दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से मुश्किल से सिर्फ 0.01% पर मुसलमान ही तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। कुछ बदनसीब मुसलमान तो ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी में एक बार भी उन्होंने तहज्जुद की नमाज अदा नहीं की होती है। 5 वक्त की नमाज के बाद सबसे आला इबादत अगर कोई है तो वह तहज्जुद की नमाज है। तो इस नमाज के हवाले से हमारे मुवाशे में बहुत सारी गलतफहमियां गर्दिश कर रही है। तो आज के इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में इसका सही जवाब पेश करने की कोशिश की गई है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर 40 दिन मुसलसल तहज्जुद की नमाज अदा करने से इंसान को फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं? क्या 40 दिन तहज्जुद अदा नहीं करनी चाहिए? और तहज्जुद की नमाज रात में ही क्यों अदा की जाती है? और कुछ लोग तो कहते हैं कि 40 दिन अदा करने से एक नेक फरिश्ता और एक बुरा फरिश्ता हमारे पास आ जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि घर में परेशानियां आती हैं जिनका साया हो जाता है अफसोस, सद अफसोस। पता नहीं लोग ये सारी बेतुकी बातें और गुमराही कहां से ले आते हैं, और ऐसी बातें आखिर बिना सोचे समझे लोग मान भी कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि 40 दिन नमाज अदा करने से या कोई अमल करने से क्या होता है। तो बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर 40 दिन कोई अमल किया जाता है तो वह मकमूली मत तक पहुंच जाता है, और अगर कोई 40 दिन 5 वक्त की नमाज अदा करता है फिर नमाज उसको नहीं छोड़ती है, यानी वह पक्का नमाजी बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको अपना कुर्ब अता फरमा देता है और उसका दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। तो अगर कोई तहज्जुद की नमाज 40 दिन तक मुसलसल लगातार अदा करता है तो उसमें एक रूहानियत पैदा हो जाती है। उसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है और ऐसी रूहानियत पैदा हो जाती है कि फिर उसे तहज्जुद पढ़े बगैर चैन नहीं आता। अब बात करते हैं कि क्या तहज्जुद की नमाज अदा करने वालों को फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं? तो अब मैं आपको एक हदीस पेश करता हूं जिससे आपका ईमान और ताजा हो जाएगा और एक बात साफ हो जाएगी कि क्या वाकई में जिन्नात या फरिश्ते नजर आते हैं। तो हजरत सफवान बिन महरज अलैहि जब तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होते थे तो नमाज के दौरान चिखो पुकार की आवाजें भी सुनते थे, तो वो यह आवाजें सुनकर डर जाते थे, सहम जाते थे। अब यह सारी बात हजरत यजीद रकासी रहमतुल्लाह अलैहि फरमा रहे हैं। तो हजरत श्री रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत यजीद रकासी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा कि हजरत सफवान बिन महरज अलैहि को जो आवाजें, जो चिखें पुकार सुनाई देती थीं, वह जिन्नों की होती थी, वह कैसे पता चला? और जिन्नात आपस में लड़ रहे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हजरत यजीद रकासी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तो हजरत सफवान बिन महरज रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि उसी वक्त गैप से एक आवाज आती है कि ए हजरत सफवान बिन महरज रहमतुल्लाह अलैहि, आप डरे नहीं, हम लोग भी आपके साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए बेदार हुए हैं, हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तो यह बात से साबित है कि जब कोई तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होता है तो उसके साथ साथ जिन्नात भी तहज्जुद पढ़ते हैं। यह वो जिन्नात होते हैं जो नेक होते हैं, जो मोमिन जिन्नात होते हैं। कोई सर्कस जिन्नात नहीं होते जो आपको कोई नुकसान पहुंचाए। यहाँ एक बात और है कि वो जिन्नात सिर्फ शोरगुल कर रहे थे, हजरत सफवान बिन महरज रहमतुल्लाह अलैह को दिखाई नहीं देते थे। अब यह वाकया जो मैंने आपको आगे पेश किया, इसका हवाला यह है कि यह वाकया किताब अल हवातिफली
अभी दुनिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 497 पर मौजूद है। आप चाहे तो इसका मुताला कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और हदीस सुना देता हूं जिससे आपका यकीन और जहीन क्लियर हो जाएगा। तो हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बेदार होता है, उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती। उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते भी उसके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, और वो जिन्नात जो फिजाओं में होते हैं, घरों में होते हैं, हवाओं में मौजूद होते हैं, वह नेक और मोमिन जिन्नात भी उसके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अब यह हदीस मौजूद है मसंदे अल बज्जाज जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 97 पर मौजूद है। तो इस हदीस से साबित है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो उसके साथ 7 फरिश्ते और नेक जिन्नात भी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं। तो अब आप खुद सोचे कि भला यह कैसे हो सकता है कि नेक जिन्नात किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले जिन्नात कोई आम जिन्नात नहीं होते हैं, वो मोमिन जिन्नात होते हैं जो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो सर्कस जिन्नात होते हैं। जो मोमीन नहीं होते वह तो तहज्जुद की किरत सुनकर फौरन भाग जाते हैं। अब यह हदीस से एक और बात क्लियर हो जाती है कि जिन्नात नजर नहीं आते हैं, वह सिर्फ आपके साथ नमाज पढ़ते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और रही बात फरिश्तों की, तो वह तो मासूम होते हैं जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मासूम का मतलब ही यही होता है कि वह कोई गुनाह नहीं कर सकते और ना ही किसी का बुरा कर सकते हैं। तो यह दोनों हदीसों से यह बात पक्के तौर पर साफ हो चुकी है कि फरिश्ते और नेक जिन्नात नजर नहीं आते, लेकिन आपके साथ नमाज पढ़ते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसी गुमराह करने वाले बातें फैला रहे हैं, उनसे हमेशा बचते रहे। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जिससे इंसान की रूहानियत बुलंद हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला की बारगाह में वह शख्स नेक और आबिदों में शामिल होता है, और अल्लाह अपने खास और नेक बंदों को ही तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता करता है। इस नमाज की खास बात यह है कि अगर कोई इस नमाज की पाबंदी करता है तो उसका चेहरा नूरानी हो जाता है, चाहे वह मर्द हो या औरत। तो अगर आप अपने दिल के साथ साथ अपने चेहरे को नूरानी बनाना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी करके देख लेना। अपना ज़मीर जिंदा रखना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी कर लेना। अल्लाह सुभान व ताला जिसको भी अपना कुर्ब अता फरमाता है तो फिर उससे तमाम मलाइका जिन्न, चरिंदे परिंदे, तमाम महकलुब उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, फरिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं। एक हदीसे पाक मफहूम है कि तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा करने वाले का नाम ज्यादा इबादत करने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। यह कितनी बड़ी शहादत की बात है कि कोई बंदे का नाम ज्यादा जिक्र करने वालों में लिख दिया जाए। अब लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज रात में ही क्यों पढ़ी जाती है, दिन में क्यों नहीं। तो आगे मैंने आपको जो 2 हदीस पेश की है उससे साबित है कि यह नमाज रात में ही अदा करनी, दिन में अदा नहीं करनी। खास करके आधी रात में, रात के आखिरी हिस्से में अदा करने पर बहुत ज्यादा सवाब है। और यह ऐसा वक्त होता है कि तमाम लोग मखलूक सो रही होती हैं और कोई बंदा अपनी नींद को कुर्बान करते हुए जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो अल्लाह को बंदे की यह अदा बहुत पसंद आती है, और अल्लाह सुब्हानहू व ताला उसे ऐसा कुर्ब अता फरमाता है कि वह नमाज के बाद हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगता है तो वो बेशक कबूल कर लेता है। तो आप लोग 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद की नमाज को अदा करने की कोशिश जरूर